अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और ये हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हमारे रब का हुक्म है। पर क्या आप ये जानते हैं कि आज सारी दुनिया में फास्टिंग का कल्चर चल रहा है और इस पर नंबर ऑफ नामवर रिसर्च हुई हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे रब का हुक्म हो और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो और इसका हमें दीनी और दुनियावी फ़ायदा ना हो। जो मैं बातें आपको बताऊंगा ये मेरी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बल्कि प्रॉपर साइंटिफिकली रिसर्च की हुई बातें हैं, जिसमें मैं 100% कोशिश करूंगा कि मैं आपको आसान से आसान तरीके में समझा सकूं। फास्टिंग यानी रोज़ा रखने को हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले साइंस बिहाइंड द फास्टिंग। साइंस बिहाइंड फास्टिंग मतलब फास्टिंग के पीछे, रोज़ा रखने के पीछे के साइंस में मैं आपको बताता हूं कि जब हम 10 से 12 घंटे तक भूखे रहते हैं हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं या इसको हम एंटी एजिंग हार्मोन भी कहते हैं। इससे हमारी बॉडी के जॉइंट्स, हमारी स्किन, हमारा दिमाग, हमारी ऑल ओवर पूरी बॉडी रिफ्रेश होती है जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करने होती है। और ये हार्मोन तभी रिलीज होता है जब हम 10 से 12 घंटे तक भूखे रहते हैं। और इसके बाद जब हम काफ़ी देर के लिए भूखे रहते हैं तो हमारी बॉडी का एक और फंक्शन है जो ऑन हो जाता है, उसे हम कहते हैं ऑटोफोजी। ऑटोफोजी एक वो फंक्शन है जिसमें हमारी बॉडी ही हमारे जिस्म के कुछ गले सड़े हिस्सों को खा जाती है जो बहुत सी बीमारियां होने की वजह होती हैं और उनमें से एक बीमारी जो है कैंसर की है। गाइस, हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है जिसे हम लीवर कहते हैं। लीवर फैटी एसिड्स को कंट्रोल करता है और उसे अपने पास जमा करके रखता है। जब हम बहुत देर के लिए भूखे रहते हैं तो लीवर हमारी बॉडी में से फैटी एसिड्स को कीटोन में कन्वर्ट करता है और ये कीटोन्स इतने सुपीरियर फ्यूल की तरह काम करते हैं कि हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं। ये हमेशा तब रिलीज होते हैं जब हम 10 से 12 घंटे तक भूखे रहते हैं। योवशुरा ओशिमी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला है। उन्होंने ये रिसर्च करके बताया था कि अगर आप 20 से 25 दिन तक भूखे रहो, फास्ट करो, तो आपको कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं हो सकती और आप कैंसर जैसी बीमारी से भी बच सकते। उसके बाद हम आते हैं फिजिकल बेनिफिट्स। फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग में मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैदा, स्टोमक हमारी बॉडी का एक अहम पार्ट है। ये जब से हम पैदा हुए हैं ये हमारे लिए काम कर रहा है। इसमें इसका सबसे मेन काम ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये खाने को हजम यानी डाइजेस्ट करता है और उसके बाद खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे जिस्म के अलग अलग पार्ट्स में सप्लाई करता है। और जब हम बहुत देर के लिए भूखे रहते हैं तो हमारा स्टोमक, हमारा मैदा भी रिपेयर होता है। हमारे मैदे में कुछ ऐसे ब्रशेस होते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो 24 घंटे वर्किंग पे रहने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। जब हम भूखे रहते हैं तो वो ब्रशेस और वो सिस्टम दोबारा से रिपेयर होते हैं और वो हमें प्रॉपर डाइजेशन में मदद करते हैं। मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। तो गाइस, मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग में जो फास्टिंग से क्योर होती हैं और अगर आप फास्ट रखोगे तो आपको नहीं होंगी। तो गाइस, मेडिकल बेनिफिट ऑफ फास्टिंग में नंबर 1, फास्टिंग करने से हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है जिससे आप टाइप 2 डायबिटीज़ से भी बच जाते हैं। नंबर 2, फास्टिंग आपकी हेल्थी तरीके से वेट लॉस में मदद करता है। नंबर 3, फास्टिंग करने से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन या लो रहता है जिसकी वजह से आप हार्ट अटैक जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं।
नंबर 4, रोज़ा रखने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इम्प्रूव होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी से कम हो जाता है। नंबर 5, ये हमारे इम्यून फंक्शन को भी स्ट्रांग करता है, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने में काम आता है। नंबर 6, फास्टिंग करने से हम कैंसर जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। नंबर 7, फास्टिंग करने से हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। नंबर 8, रोज़ा यानी फास्टिंग से हमारी स्लीप डिसऑर्डर की बीमारी भी दूर हो जाती है। नंबर 9, फास्टिंग से हमारी बॉडी की ओवरऑल स्किन हेल्थ बेहतर हो जाती है। नंबर 10, फास्टिंग यानी रोज़ा रखने से हमारी मसल ग्रोथ भी होती है, क्योंकि इससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं और ये ग्रोथ हार्मोन एक्सरसाइज से भी रिलीज होते हैं। फास्टिंग से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रिपेयर और प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। और नंबर 12, फास्टिंग यानी रोज़ा रखने से हमारी दिमागी तवानाई और तेज़ हो जाती है, जिससे हमारी कॉग्निटिव फंक्शन और अलर्टनेस इंक्रीज होती है। मेंटल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम अपने आवारा मन को काबू कर सकते हैं। सोशल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि हम जब बहुत देर के लिए भूखे रहते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे रब ने हमें कितनी सारी नेमतें दी हैं और हम अपने रब के लिए क्या क्या कुछ कुर्बान कर सकते हैं। और उसके बाद हमें ये भी रियलाइज़ होता है कि जो गरीब आवाम है, जिनको दिन का सिर्फ एक बार खाना मिलता है, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खाना मैसर नहीं है, वो अपनी ज़िंदगियां कैसे गुजारते हैं। और इसके बावजूद अगर ये सब रिसर्चेस ना भी हों तो हमें मालूम है कि रमज़ान हमारे रब का हुक्म है। हम इन सब रिसर्चेस के बावजूद भी रोज़ा रखते हैं और हमारी रोज़ा रखने में सिर्फ यही नीयत होनी चाहिए कि ये हमारे रब का हुक्म है और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो गाइज़, मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।